हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। बट बिफोर आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स डिस्कस यू जनरल थिंग्स जो कि शायद आपको पहले से पता हो। तो द फर्स्ट थिंग इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है ओ। ठीक है, अब इस पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। लेट्स से कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और उस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। आर यू गेटिंग? दिस इज अ सर्कल हु सेंटर इज ओ। अब इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं। सी दिस इज अनदर सर्कल और उस सर्कल का भी सेंटर क्या है? ओ ही है। सो दीज आर द टू सर्कल्स विच हैव कॉमन सेंटर्स, राइट? O. O is the center to this circle also, and O is the center to this circle also, right? So these are called the concentric circles. अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दो ही सर्कल बना सकता हूँ। इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैं एक थर्ड सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, फोर्थ भी कर सकता हूँ, फिफ्थ भी कर सकता हूँ एंड मेनी, राइट? बट टू अंडरस्टैंड मैंने सिर्फ दो ही सर्कल ड्रॉ किया है, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं? बोथ द सर्कल्स आर हैविंग अ कॉमन सेंटर, सो दीज आर कॉल्ड द कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक और भी थ्योरम को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि शायद आपको पहले से पता हो। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक कॉर्ड है विच इज ए बी। द कॉर्ड इज ए बी। और मान लीजिए कि ये सर्कल का सेंटर है विच इज ओ। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कहने का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा लाइन जो कि सेंटर से पास करता हो और कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो इसको समझने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि सेंटर से पास कर रहा है और कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, कैन यू से दिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये है एम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब अगर कोई ऐसा लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है और कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री है, तो फिर वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ए एम विल बी इक्वल टू एम बी। आर यू ऑल गेटिंग? इसमें क्या होगा? ए एम विल बी इक्वल टू एमबी। ठीक है, तो ये थ्योरम भी आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर पहले से पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या होता है? हमने अभी डिस्कस कर लिया कि कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है। सो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स। मतलब दो सर्कल हैं कंसेंट्रिक, जिसका एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर्स। नाउ find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। इसका मतलब समझ में आया? Find the length of the chord of the larger circle, यानी larger circle के लिए तो वो chord है and it is touching the smaller circle. I have to find the length of the chord which is a chord for the larger circle, but it is touching the smaller circle. So accordingly I have to draw a figure. तो एक काम करता हूँ, मैं इसी फिगर में कंटिन्यू करता हूँ। दीज आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर स्मॉलर का और बड़े वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। बट लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो एक कॉर्ड में ड्रॉ करता हूँ जो कि कॉर्ड तो बड़े वाले सर्कल के लिए होना चाहिए और वो छोटे वाले सर्कल को सिंपली टच करता हुआ निकलना चाहिए। सो लेट्स से दिस इज अ कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल, ठीक है, एंड इट इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल, लेट्स से एट पॉइंट बी। आर यू गेटिंग? दिस इज द कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल को वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल रहा है। सो लेट्स से ये है ए और ये है बी। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। आई होप दिस इज क्लियर। सो फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फिगर प्रॉपर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, ओके, अब इसको कैसे बढ़ाएं?
सो रेडियस ऑफ लार्जर इज 5 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर इज 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये पॉइंट और ओ को ज्वाइन करूं, सो डोंट यू थिंक दैट इट बिकम्स द रेडियस फॉर द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का ये सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। और अगर ओ और पी को मैं अगर ज्वाइन कर दूं, ओ पी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, सो दिस बिकम्स द रेडियस फॉर द स्मॉलर सर्कल। आर यू गेटिंग? तो ये रेडियस लार्जर सर्कल का रेडियस और स्मॉलर सर्कल का रेडियस मुझे दिया हुआ है। लार्जर सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, और स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हमें क्या दिख रहा है, सी थ्योरम 10.1 आई होप सबको याद होगा। दिस इज अ सर्कल and this is the radius and this is the tangent to smaller circle, because क्या है ये, this is the chord for larger circle no doubt, but smaller circle को बस एक point पे वो टच कर रहा है। A line just touching the circle at a point is a tangent. So AB जो है smaller circle के लिए tangent हो गया। आर यू ऑल गेटिंग? और लार्जर के लिए तो कॉर्ड है ही, ठीक है। नाउ 10.1 थ्योरम क्या बोलता है, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्रीज। काफी सम्स कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा। द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्रीज। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू राइट इज एंगल OPA इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या दोगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। आई होप दिस इज क्लियर, because this is the angle between the radius and the tangent. तो सबसे पहला चीज क्या मिला हमें, OPA which is 90 degrees। बट जैसे ये 90 मिला, हमें क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल OPA, ट्राइंगल OPA, एंड दैट टू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज। तो जैसे ही हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है और हमें अगर दो साइड पता होता है, तो तीसरे साइड फाइंड करने के लिए सबको याद होगा काफी फेमस थ्योरम विच इज पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, तीसरे साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग? तो कैसे स्टार्ट करें, इन ट्राइंगल OPA, बिकॉज दिस इज अ ट्राइंगल वी आर विच वी आर कंसिडरिंग। और पाइथागोरस थ्योरम है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर, ये साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू ऑल मेनी टाइम्स कि कई बार लोग साइड वन को बेस भी लिखते हैं और इसको हाइट भी लिखते हैं। आर यू गेटिंग? तो उससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेन्यूज का मतलब पता होना चाहिए, द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज। और साइड वन और साइड टू जो है वो कोई भी एक साइड ले सकते, मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी दोनों में से कोई भी साइड को आप साइड वन ले सकते हो और दूसरे को साइड टू ले सकते हो। इज दिस क्लियर? ओके, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे OA स्क्वायर। तो मैं क्या लूंगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन, मैं किसी को भी ले सकता हूँ, तो मैं OP को लेता हूँ साइड वन का स्क्वायर और साइड टू में लेता हूँ AP को, तो AP का स्क्वायर हो गया साइड टू का स्क्वायर। अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। OA स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर, एंड AP स्क्वायर इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। इज दिस क्लियर? अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AP स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। तो AP क्या होगा, पहले लिख लो 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। तो AP क्या होगा, AP विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16, राइट। तो AP इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, देयरफॉर AP जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, या तो प्लस या तो -4 होता है। बट ये क्या है, AP इज अ लेंथ, राइट, तो लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। आर यू गेटिंग? देयरफॉर आई कैन से दैट AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। होप दिस इज क्लियर। तो AP हमें मिला 4 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये जो लेंथ है AP, ये कितना मिला हमें, 4 सेंटीमीटर।
बट वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का लेंथ कितना है वो हमें चाहिए। अगर वो पता करना है तो आपको ये थ्योरम को ध्यान में देना पड़ेगा। क्या है ये? इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अगर आए तो क्या देख रहे हैं? नाउ वी विल बी कंसिडरिंग द बिगर सर्कल, राइट? ए बी इज अ कॉर्ड और बिगर सर्कल का ये सेंटर है, राइट? और ये एक लाइन है, राइट? विच इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। A line which is passing through center or it is perpendicular to the chord. So according to theorem, don't you think it will bisect the chord? यानी कि don't you think AP will be equal to PB? ये theorem के हिसाब से this is a line which is passing through center of the larger circle and it is perpendicular to the chord of the larger circle. It will bisect the chord. यानी कि हम क्या लिखेंगे? AP is equal to PB, right? अब AP is equal to PB क्यों है? आप वो स्टेटमेंट चाहो तो दे सकते हो। चाहो क्या मतलब देना ही है। इट इज बिकॉज स्टेटमेंट दे दो, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मैंने हमेशा बोला है कि मेरे हैंडराइटिंग पे उतना ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है? रीजन वाई एपी इज इक्वल टू पीबी? बिकॉज दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, तो एपी अगर 4 है तो पीबी भी 4 हो जाएगा। Therefore, I can say that AP, which is equal to PB, is equal to how much? 4 centimeters. But हमें तो AB फाइंड करना है भाई। AB, AB क्या है? AB is AP plus PB। अगर मैं AP और PB को ऐड कर लूं तो मुझे AB मिल जाएगा। तो what all right? AB is equal to how much? AP plus PB, right? तो AB कितना मिल जाएगा? So AB will be, AP भी 4 है और PB भी 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 plus 4। Therefore AB फाइनली कितना मिला हमें? 8 centimeter. So this is your final answer in which we are getting AB as 8 centimeters. तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है? हैंड राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है? सो लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। ठीक है? अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, राइट? और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट? आई होप दिस इज क्लियर, जस्ट लाइक द क्वेश्चन। ओके, ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, right? So this is a quadrilateral ABCD, ठीक है? And this quadrilateral is circumscribing this circle. Circumscribing this circle का ये मतलब है, ये quadrilateral is drawn in such a way that it is the sides of the quadrilateral are just touching the circle. ये देखो, side DC, AD, AB and BC, all the sides are just simply touching the circle at a point D. This side is touching at S, this side is touching at P, and so on. Are you getting? This is the meaning of circumscribing a circle. और यहाँ फिगर 10.12 दिया तो मैं इसको लिख देता हूँ, फिगर 10.12. So this is figure 10.12. Okay, now let's come to the question. So what I have to prove? I have to prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. AB plus CD is equal to AD plus BC. तो इसको हम कैसे प्रूव करें? तो इसको प्रूव करने से पहले आपको थ्योरम 10.2 याद रखना होगा। ठीक है? सो व्हाट वाज थ्योरम 10.2? लेट्स से दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट P, राइट? तो आपने पढ़ा था that from any external point we can draw at the most two tangents, right? Tangent 1 and tangent 2. Only two tangents can be drawn
from a point which is outside the circle. And also these two tangents are equal in length. मान लीजिए कि ये tangent का length है which is PA and this is another tangent जिसका length है PB. So हमने proving भी किया था that PA is equal to PB. तो ये थ्योरम का यूज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. आई होप दिस इज क्लियर. क्या है थ्योरम? फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ओनली टू tangents कैन बी drawn and these two tangents are equal in length, यानी कि PA is equal to PB. Okay, come back to the question. If you see this figure, point D is a point which is outside this circle, right? And DR is a tangent drawn from this point to the circle. Similarly, DS is also a tangent drawn from this point outside the circle, right? So don't you think these two tangents will be equal? DR will be equal to DS. ये थ्योरम के हिसाब से any point from any external point if two tangents are drawn then they are equal in length. तो ये एक सर्कल है. This is a point P D which is outside the circle. तो ये दो tangents है और ये दोनों equal होंगे. Similarly point A जो है ये भी एक पॉइंट है विच इज आउटसाइड द सर्कल. तो फिर ये साइड ये टेंजेंट विच इज ए एस और ये टेंजेंट विच इज ए पी दे विल बी इक्वल. सिमिलरली बी इज ऑल्सो अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल. सो दीज टू टेंजेंट्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्कल यानी कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ये क्या होंगे? ये इक्वल हो जाएंगे. Similarly, C is also a point which is outside a circle. So these are two tangents which are drawn to this circle from this point. So CR will be equal to CQ. So this is what हमें सबसे पहले लिखना है. क्या? First, पहले पॉइंट A को लेते हैं, ठीक है? AP will be equal to AS, right? AP is equal to AS. सबसे पहले मैं क्या लूंगा? AP is equal to AS. पॉइंट ए के लिए हमने लिखा AP इज इक्वल टू एस. उसी तरीके से पॉइंट बी के लिए हम क्या लेंगे? BP इज इक्वल टू BQ. नेक्स्ट थिंग व्हाट विल राइट इज BP इज इक्वल टू BQ, राइट? उसी तरीके से पॉइंट C के लिए CR विल बी इक्वल टू CQ. मैं लिख सकता हूँ CR इज इक्वल टू CQ. और पॉइंट D के लिए DR इज इक्वल टू DS. DR इज इक्वल टू DS. आप चाहो तो इन सारे इक्वेशंस को आप इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे कर सकते हो, राइट? सो दीज आर फोर इक्वेशंस व्हिच वी आर गेटिंग. अब तो ध्यान ये देना होगा कि हमें AB प्लस CD चाहिए, ठीक है? विच मस्ट बी इक्वल टू AD प्लस BC. तो अगर ये सारे इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं? सारे इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं. समझ में आ रहा है? यानी कि इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4. तो इसमें क्या होगा? जितने भी लेफ्ट हैंड साइड है वो सारे ऐड हो जाएंगे एंड दे मस्ट बी इक्वल टू जितने भी राइट हैंड साइड है, राइट? अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा इसमें कुछ सोचना पड़ सकता है. ए बी जो है ए बी इज मेड अप ऑफ AP प्लस PB. क्योंकि देखो मैं लेफ्ट में सब कुछ ऐड करने वाला हूँ. तो एक मुझे मिल रहा है AP प्लस PB ये मिल जाएगा मुझे. अगर मैं ऐड करूँ लेफ्ट में तो मुझे क्या मिल जाएगा? AP प्लस PB, राइट? एंड AP प्लस PB जो है वो AB के इक्वल है. आर यू गेटिंग? इन द सेम वे CR प्लस DR. CR तो मिल रहा है और DR भी मिल रहा है. वेरी गुड. कई बार क्या होता है कि ये लोग उल्टा लिख देते हैं क्या? जैसे मैंने लिख दिया है कि CR इज इक्वल टू CQ. तो कुछ लोग लिख सकते हैं CQ इज इक्वल टू CR. तो उसमें क्या होगा कि ये मैच नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें एक रिवर्स कर सकते हैं, राइट? आर यू गेटिंग क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CR इज इक्वल टू CQ. लेकिन अगर किसी ने लिख दिया CQ इज इक्वल टू CR वो भी गलत तो है नहीं. लेकिन फिर ये CQ जो है लेफ्ट में आ जाएगा और CR जो है राइट में चला जाएगा. तो फिर ये चीज मिल नहीं पाएंगी विच इज AB प्लस CD. तो वो पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो अगर गलती से मैंने सपोज CQ इज इक्वल टू CR लिख दिया होता तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा CR इज इक्वल टू CQ लिख दूंगा. यहाँ पर फॉर्चुनेटली मुझे सब कुछ सही मिल गया क्योंकि AB जो है वो मिलने वाला है AP प्लस PB. AP प्लस PB तो मिल ही गया मुझे. और साथ में CD क्या मिलने वाला है? DR प्लस CR. तो DR भी इधर ही है और CR भी इधर ही है, ठीक है? लेकिन अगर वो नहीं मिला तो उसका भी मैंने इलाज बता दिया. तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐड कर रहा हूँ तो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR प्लस DR. दिस इज इक्वल टू राइट में जितने सबको ऐड कर दो क्या? AS प्लस BQ प्लस CQ
प्लस बी एस। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कैसे मिला हमें? एडिंग 1 2 3 एंड 4। एपी प्लस पीबी क्या है? एपी और पीबी को मैं ऐड करूँ, ऑब्वियसली आई विल गेट व्हाट? अगर मैं एपी और पीबी को ऐड करूँ तो आई विल गेट एबी, राइट? सिमिलरली अगर मैं सी आर और डी आर को ऐड करूँ, इफ आई ऐड सी आर एंड डी आर, तो व्हाट आई विल गेट सी डी। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया और क्या मिला हमें? सी डी, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो ये ए डी जो है वो ए एस प्लस डी एस से बना है, राइट? ए एस एंड डी एस। तो यहाँ देखिए ए एस है और डी एस है, तो ए एस प्लस डी एस टूगेदर दे विल मेक व्हाट? ए डी। तो मैं यहाँ पे ए डी लिख सकता हूँ, एंड प्लस बी क्यू और सी क्यू। सी, बी क्यू plus CQ. BQ or CQ, if I add them together, what I'll get? I'll get BC. If I add BQ and CQ, what I'll get? I will get BC. So this is what we have to prove. Can you say this? We got AB plus AD. AB plus AD is equal to AD plus BC. Hence proved. I hope this is clear to all of you. तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड वी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विथ क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। ठीक है? बट अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा, ठीक है, तो फिर अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, एंड कुछ भी हो तो कमेंट कीजिए, कुछ समझ में ना आया हो या कुछ वैसा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू ऑल। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ टेक केयर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।